हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं, यानी कि अभी तक जो हमारी थे जीके की जो क्लासेस थी वो 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई। आज हमारी जो जीके की जो चौथी क्लास है वो हमारी आज चौथी क्लास होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे लिए जो जीके की क्लास है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कितना इसका योगदान रहता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है कि हमारा एग्ज़ाम जो होता है उसमें अगर हम बात करते हैं जो यूपी एसएसएल के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यूपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको सिर्फ यूपी जीके के रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हम क्लास जो करा रहे हैं ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे यूपी स्टेट लेवल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अभी तक हमने क्या है कि 75 क्वेश्चन जो हैं वो करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, जैसे कि हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि जैसे यूपी एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ और यहाँ तक जो और भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोग जो हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोग जो हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है। ठीक है, तो हम उस जिले की अगर बात करते हैं जैसे कि सोनभद्र, गोरखपुर, लखीमपुर, ललितपुर, ये जो हमारे हैं टोटल कितने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी गोरखपुर जिले में सर्वाधिक जो है वो थारू जनजाति के लोग जो हैं वो सर्वाधिक गोरखपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र जैसे कि बात करते हैं गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती में निवास करते हैं। ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में क्या मनाते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो थारू जनजाति के लोग होते हैं, ठीक, ये दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में क्या है मनाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर यानी कि मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है। अब से ऑप्शन देखते हैं, इसमें आगरा है, कानपुर है, नोएडा है, मेरठ है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करें इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, क्या बी, यानी कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक, तो देखें जैसे सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता कारण कानपुर को उत्तर भारत का क्या है मैनचेस्टर कहा जाता है। हालांकि अब कई मिलें जो हैं कानपुर में बंद हो चुकी हैं, फिर भी यह काम जो है इतिहास में दर्ज है। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो चमड़ा के रूप में चमड़ा का उद्योग भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर कानपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ठीक, नॉलेज पार्क के बाद फिल्म सिटी का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ठीक, और नॉलेज पार्क के बाद क्या है फिल्म सिटी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो अगर हम देखें इसमें जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गोरखपुर। ठीक है, तो ये टोटल क्या है कि 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, ये जो गौतम बुद्ध नगर है ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ठीक है, तो नॉलेज पार्क और फिल्म सिटी का जो निर्माण है वो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 21 में देश के सबसे आधुनिक फिल्म सिटी का जो है वो निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो जेवर एयरपोर्ट है उसी के पास सेक्टर जो 21 है वो देश का सबसे आधुनिक और फिल्म सिटी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो प्रसिद्ध क्या है नौचंदी मेला। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रसिद्ध नौचंदी मेला है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ठीक है, यानी कि किस जिले में ये लगता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे देखते हैं कि ऑप्शन जो है जैसे कि आगरा है, मेरठ है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि नौचंदी जो मेला है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में क्या है ये मेला लगता है। ठीक, तो नौचंदी मेला जो होता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ सूफी संत बाले मियाँ की क्या है, मजार है। ठीक है, यानी कि एक तरफ यहाँ पर नौचंदी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ सूफी संत बाले मियाँ की जो है वो क्या है, मजार है। तो इसलिए यहाँ मेला जो है एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वो प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पशु चिकित्सालय है, ठीक है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में यानी किस जिला में वो स्थित है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन इसमें बरेली, मथुरा, कानपुर, मेरठ, ये जो टोटल हमारे क्या है, टोटल कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कौन सा, बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। ठीक, तो यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा जो है, यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और विज्ञान क्षेत्र में राज्य का जो है एक प्रमुख संस्थान है। ठीक, यानी कि यह जो विश्वविद्यालय है पशु चिकित्सा, ये एक चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में राज्य का जो है एक प्रमुख संस्थान माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है वो खोला जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपसे बताया था ना कि हमारा जो पढ़ाया हुआ जो यूपी जीके स्पेशल जो क्लास चल रही है, ठीक है, अभी तो हम एमसीक्यू भी पढ़ा रहे हैं, इसको हम और भी हमारी जो क्लासेस देखेंगे उसमें हम सारा हर चीज़ को यूपी स्पेशल को पूरा कवर किया जा रहा है, हर चीज़ आपको बाय वन बताया जा रहा है। ठीक है, फुल डेफिनेशन के साथ। तो ये अभी जो हमारी क्लास है ये एक एमसीक्यू बेस। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस जिले में देश का पहला जो है यानी देश का पहला जो है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है वो खोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन जैसे कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, ये टोटल जो हमारे हैं कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो हमारा कुशीनगर जो जिला है वहाँ पर उत्तर प्रदेश देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला जा रहा है। ठीक है, तो कुशीनगर के फजील नगर, कौन सा, फजील नगर। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो फजील नगर है वहाँ पर देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा क्या है प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यानी कुशीनगर का जो एक ब्लॉक है फाजिल नगर, ठीक है, वहाँ पर देश का पहला जो विश्वविद्यालय जो है ट्रांसजेंडर वो खोला जा रहा है। ठीक, अब इसका उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य है जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो प्राथमिक से लेके, ठीक, यानी प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी हो स्मारक यानी क्वीन हो मेमोरियल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि रानी हो स्मारक पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि इसमें मथुरा, अयोध्या, सारनाथ, श्रावस्ती, ये टोटल जो है कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम रानी हो स्मारक पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, कौन सा, अयोध्या, वहाँ पर क्या है, रानी हो स्मारक पार्क जो है स्थित है, यानी क्वीन हुई मेमोरियल पार्क जो है वो अयोध्या में स्थित। ठीक, तो यह स्मारक जो था यह दक्षिण कोरिया और भारत के सांस्कृतिक संबंधों का जो है वो प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी जो सूरी रत्ना जो थी वो दक्षिण कोरिया जाकर वहाँ की रानी बनी थी, इसलिए यह जो है ये रानी हो स्मारक माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि जो अयोध्या की जो राजकुमारी थी सूरी रत्ना वो दक्षिण कोरिया पहुँच गए थे, वहाँ पर जाकर वहाँ की जो वो थी रानी बनी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग के लिए जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, वुड कार्विंग के लिए, इसके लिए वुड कार्विंग के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, तो अगर देखें यानी बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, पीलीभीत, ये जो टोटल हमारे कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक, कौन सा, बी, यानी सहारनपुर जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश का लकड़ी की नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग के लिए जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो सहारनपुर को कास्ट कला यानी वुड क्राफ्ट का शहर कहा जाता है। यहाँ की जो लकड़ी है नक्काशी यानी पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड में क्या है, निर्यात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके की सहारनपुर की जो काष्ठ कला है यानी वुड क्राफ्टिंग है, एक बहुत अच्छी लकड़ियों का जो वो डिजाइन जो है वो बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ की जो लकड़ी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है
और इस अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की जो काष्ठा कला यानी वुड क्राफ्टिंग का, ठीक, तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये पूरी दुनिया में इनका क्या है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम कहाँ होता है। ठीक, अगर हम देखें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर चिकनकारी का काम कहाँ होता है। ठीक, तो चिकनकारी का जो काम होता है वो लखनऊ में होता है, यानी कि यहाँ के कपड़ों पर जाने वाली एक महीन कढ़ाई जो है वो की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा चिकन के कपड़े हैं तो लोग क्या है, लखनऊ आते हैं। तो ठीक है, तो चिकन का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, वो लखनऊ में होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन जीव अभ्यारण्य है वो है चंद्रप्रभा वन जीव। कौन सा, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये चंदौली में है, ये चंदौली में है, ये 1997 में क्या बना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। ठीक, यानी कि हमारी जो गंगा नदी है, ठीक, तो अगर वो जो उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती तो वो सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती। ठीक है, तो वो जो जिले की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश वो बिजनौर जिले में क्या है, प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से क्या है, प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेल का सामान कहाँ बनता है। अब ये चीज़ भी आपके लिए अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश किस शहर में किस जिले में खेल का जो सामान है वो बनता है। ठीक है, तो आपको आंखें मूंद के आपको बता देना है कि ये उत्तर प्रदेश में खेल का जो सामान है वो कहाँ पे बनता है, वो मेरठ में बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, मेरठ में। अब हम बढ़ते हैं कि ताज महोत्सव जो है वो किस महीने मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा ताज महोत्सव है वो किस महीने जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, किस महीने मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी में आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ताज महोत्सव जो हमारा है वो फरवरी महीने में आगरा में क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में है। ठीक है, यानी कि अगर हम नहर की बात करते हैं तो जो जैसे कि हमारी जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर जो है वो किस भाग में है। तो जो सर्वाधिक नहर है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित, पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की नहरें जो स्थित हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा मिलने की जो संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, हीरा मिलने की जो संभावना है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप लोग को पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश के ऐसा जो जिला है वहाँ पर हीरा मिलेगा तो फटाफट आप लोग क्या किए कि चलो बांदा जिले में और मिर्ज़ापुर में रहते, वहाँ पे ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदते, वहाँ पे हीरा मिलेगा, इसका हम व्यापार करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ है कि संभावना मिलने की संभावना, तो वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो है नंबर 1 बांदा, नंबर 2 मिर्ज़ापुर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीरे मिलने की जो संभावना है वो अक्सर रहती है। अभी मिला है कि नहीं मिला है इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरा मिलने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो है कि कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। ठीक, कौन से उद्योग के लिए, कैंची उद्योग। ठीक, तो कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर जो है वो हमारा है मेरठ। ठीक, क्या है, मेरठ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा पता है कि वाराणसी घाट, बनारस घाट, यहाँ तो वहाँ पर जो घाटों का जो शहर है इसको कहा जाता है वाराणसी को। ठीक है, तो वाराणसी जो है मंदिर और घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्कूटर इंडिया कहाँ पे स्थित, ये चीज़ आपको सबको पता है कि स्कूटर इंडिया जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध था वो किस वाद्य यंत्र से था, तो वो था शहनाई वाद्य यंत्र से। किस चीज़ से था, वो शहनाई वाद्य यंत्र से था। ठीक है, वो जो था शहनाई वाद्य यंत्र से वाराणसी में था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर चली थी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो रेलगाड़ी थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि
जौहरी देवी, ठीक है, जौहरी देवी का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो वो सहारनपुर में है। ठीक, जौहरी देवी का मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर हवाई अड्डा जो है वो बाबतपुर वाराणसी में है। कहाँ पर है? बाबतपुर वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो जैसे कि रामपुरी चाकू, आप लोगों ने मूवी देखी रामपुरी चाकू, ये चाकू वो चाकू, तो ठीक है, जो चाकुओं को जो शहर कहा जाता है वो रामपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में बॉटनिकल पार्क कहाँ पर? ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बॉटनिकल जो पार्क है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित? लखनऊ में स्थित। ठीक, तो यानी कि आज जो हमारी चौथी जो क्लास थी जीके की, यूपी जीके की, ठीक, तो आज वो चौथी जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए हमें ये जो क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है।